हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम प्रेप 24/7 पर। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करने की अप्रोच देखी थी। साथ ही साथ सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट हम सीखे थे। आज मैं उसी पार्ट को कंटिन्यू कर रहा हूं, जिसको सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 2 के नाम से जाना गया। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, तो मैं उम्मीद करता हूं वो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। जिन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया या जो लोग कर नहीं पाए, उनके लिए ये क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करके दिखाता हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक चीज मैंने आपको बताई थी, सिटिंग अरेंजमेंट के कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ते टाइम आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि उसमें लोगों को सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बिठाया तो गया है, बट उनका फेस सेंटर की ओर है या सेंटर के विपरीत दिशा में बाहर की ओर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लेते हैं ABCDEFGH, ये आपके 8 लोग हैं, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड। देखो, इसी जगह पर दोस्तों गड़बड़ हो जाती है कि हम लोगों को ज्यादातर क्वेश्चन आपके इनसाइड के मिलते हैं, कभी कभी आपके आउटसाइड के क्वेश्चन भी प्रेजेंट हो ही जाते हैं। तो आउटसाइड के केस में विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे कि जब भी सर्कल में आप बनाओगे तो आपके जो लोग बैठेंगे चारों तरफ, उनका फेस कहाँ पर रहेगा, सेंटर की बाहर की ओर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आउटसाइड का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट हुआ है। तो देख लेते हैं, एक बार डायग्राम बना लेते हैं, हम लोग सर्कल बना लेते हैं। तो एक सर्कल आपका ये वाला, इसमें 8 लोगों को अपने को बिठा देना है और सभी का फेस कहाँ पर रहेगा, आउटसाइड, मतलब सेंटर के बाहर की ओर। कुछ इस तरीके से आपके सारे लोग यूं फेस करेंगे। इन चीजों का दोस्तों, ये बारीक बारीक चीजें होती हैं, इनका विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन है ए सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एच बैठा हुआ है, एच के लेफ्ट में चौथा कौन है, ए है। तो मैंने आपको बताया था, जब भी फेस आपके आउटर में होते हैं यानी आउटसाइड होते हैं, तो पर्सन को हमेशा ऊपर से बिठाना यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। इसलिए एच को मैं यहाँ पर बिठाऊंगा और ए उसके सामने बैठेगा, क्योंकि बोला गया है कि एच के लेफ्ट में चौथा है। एच के लेफ्ट में 1 2 3 और 4 ए बैठ गया। हु इज सेकेंड प्लेस अवे फ्रॉम बी, जो यानी हु टर्म ये किसके लिए प्रेजेंट हो रहा है, सेकेंड पर्सन, मतलब एच के लिए। जो एच है बी से 2 प्लेस दूर है, तो एच अगर यहां पर है तो 2 प्लेस दूर का मतलब क्या है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। तो अब 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। तो एक काम करते हैं, इसको मैं डायग्राम नंबर फर्स्ट बोल देता हूं और एक मैं यहां पर आपका इस तरीके से यहां पर प्रेजेंट करूंगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर आपके 8 पर्सन वही बैठेंगे। अब 2 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी यहाँ पर आपकी, एक ये पॉसिबिलिटी बन गई और दूसरा डायग्राम मैंने आपका ये बना लिया है। तो इनको मैं डायग्राम कंप्लीट कर देता हूं जल्दी से। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या बिठा चुके हैं, एच को बिठा चुके हैं। अब एच के सामने यहाँ पर कौन बैठा हुआ, ए बैठा हुआ है। तो उन्होंने ये बोला है कि एच से 2 प्लेस दूर कौन है, बी। तो एक बार तो बी मैं यहाँ पर बिठा लेता हूँ और एक बार बी को मैं कहाँ बिठाऊंगा, इस जगह पर यहाँ बिठा सकता हूँ। क्लियर है। तो अब आगे कंडीशन कह रहा है कि नंबर ऑफ पर्संस सिटिंग बिटवीन ए एंड एफ आर इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जी एंड सी। दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि आपका जो ए और एफ के बीच में जितने भी पर्सन होंगे और सी और जी के बीच में जितने भी पर्सन होंगे, तो यहां पर पर्सन की संख्या जो होगी इस वाले पर्सन की संख्या के इक्वल होगी, बराबर होगी। मतलब कहने का ये है कि ए और एफ के बीच में जो लोग बैठे हैं उनकी नंबर और सी और जी के बीच में बैठे हैं उनके नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। आगे क्या रखा है, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड सी। एक कंडीशन और आई, ई के और सी के बीच में क्या है, 3 लोग बैठे हुए हैं। बी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, हाँ ये प्लेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या कह रहा है कि जो बी है ना, सी के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो सी का इमीडिएट लेफ्ट कहाँ होगा, देखो सी अगर मैं यहाँ पर प्लेस करूँ तो इसका लेफ्ट इस साइड में जाएगा। ठीक है,
और अगर इस वाले केस में बात करें तो सी अगर मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो इसका लेफ्ट आपका इस साइड में जाता है, क्योंकि ये आउटर के केस में बैठे हुए हैं, आपके आउटसाइड फेस करके बैठे, इसलिए लेफ्ट राइट की कंडीशन क्या होती है दोस्तों, उल्टी हो जाती है। अब इस कंडीशन को अप्लाई कर लेते हैं, ई के 3 बंदों को छोड़कर सी बैठा हुआ है, तो देखिए अगर आपका सी यहाँ पर है तो 1 2 3 को छोड़कर यहाँ पर कौन बैठेगा, ई। इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, ई आपका यहीं पे प्लेस होगा। ऐसे ही केस में सी अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर कौन बैठेगा दोस्तों, आपका ई% बैठ जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो बी है, बी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ये तो हो गया आपका। एफ डज नॉट सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, है ना। यानी कहना चाह रहा कि जो एफ है ना उसके ई के लेफ्ट में एफ नहीं है, यानी जो ई के लेफ्ट में एफ नहीं आना चाहिए, वो ये कहना चाह रहा है। और साथ में कह रहा है कि डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, मतलब जो डी है और बी है वो क्या होना चाहिए, पास पास नहीं आने चाहिए। अब कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं एक बार। देखिए ए और एफ की बारी देख लेते हैं, ए और एफ को प्लेस करेंगे, सी और जी को प्लेस करेंगे, फिर रख के देखते हैं कंडीशन क्या आ रही है। देखिए यहां पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छा ए आपका यहां पर है, तो ए एफ के बीच में और सी जी के बीच में परसेंट की संख्या इक्वल होनी चाहिए। चलो ए को यहां पर प्लेस किया तो एफ अगर मैं यहां पर प्लेस कर देता हूं, है ना, और सी अगर यहां पर है और जी मैं यहां पर कर देता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जी मैंने यहां पर कर दिया। इस केस को करने से क्या हुआ कि देखो ई के लेफ्ट में एफ आ गया, जबकि ई के लेफ्ट में एफ आने के लिए मना कर दिया, इसलिए एफ को यहां पर तो प्लेस कर नहीं सकते। 1% अगर सही हो भी गया तो उस केस में देखेंगे तो यहां पर आपका देखो जहां पर जी रख दिया है यहां पर आपका डी आ जाएगा, तो बी और डी पास पास हो रहे, तो ये भी बाउंडेशन गलत हो रही है, तो यहां पर इसने भी रोक लिया। अब कंडीशन ये हो सकती है कि ए अगर मैं यहां पर रखता हूं तो एफ को मैं इसकी जगह यहां पर रखूं, एफ को यहां पर रख देता हूं तो ए और एफ के बीच में 2 प्लेस हैं। ऐसे सी यहां पर है तो 1 और 2 प्लेस छोड़कर यहां पर मैं क्या रख सकता हूं, आपका जी रख सकता हूं। तो सी और जी और ए एफ के बीच बीच के जो पर्सन है उनकी संख्या इक्वल हो चुकी है, बट अब सारे प्लेस जब घिर गए तो यहाँ पर डी प्लेस होगा, तो इस केस में आपका ये वाली कंडीशन गलत हो रही है। मतलब ये वाली जो अप्रोच थी वो आपकी गलत हो जाएगी। किसी भी केस में ए एफ और सी जी के बीच के पर्सन को इक्वल करते हैं तो आपका एक बंदा ऐसा बैठेगा जिसकी बाउंडेशन लगी हुई है। इसलिए इस वाले केस में आते हैं हम लोग। मान लीजिए अगर ए को यहाँ पर बिठाया है और एफ को अगर मैं यहाँ पर बिठाता हूँ तो ए और एफ के बीच में पर्सन एक है। ऐसे ही देखें तो सी यहाँ पर होगा और जी अगर यहाँ पर रख लेते हैं तो देखो एफ यहाँ पर हो गया तो ई के लेफ्ट में एफ आ गया, तो अब ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ये गलत हो चुकी है। अब मानिए ए को मैंने यहाँ पर रखा, ए के राइट में एफ में इस साइड में जाता हूँ और सी यहाँ पर है, तो ए और एफ के बीच में 2 पर्सन है तो सी और जी के बीच में 2 पर्सन होने चाहिए, तो सी यहाँ पर रखेंगे तो 1 2 यहाँ पर क्या रख सकता हूँ मैं, जी प्लेस कर सकता हूँ। तो अब सारे प्लेस भर गए तो अपने पास क्या बचा हुआ, डी, और डी आपका बी के पास में नहीं है और ई के तुरंत लेफ्ट में आपका एफ नहीं है। मतलब ये डायग्राम क्या बन चुका, आपका सही बन चुका है और सारे लोग आपके प्रॉपरली बैठ चुके हैं। तो यहाँ पर मेजर कंडीशन बस ये वाली थी, ए और एफ के बीच की जो कंडीशन थी उसको अपने को प्लेस करना था। तो यहाँ पर आप हर जगह पे अप्लाई करके देखें तो ए के लेफ्ट में आपने एक बंदा छोड़ के आपने एफ रखा यहाँ पर, तो एक गैप में आया, तो सी के साथ में आपने जी यहाँ पर रखा, तो जी जब यहाँ पर रखा यहाँ पर एफ आ गया, तो देखिए ई के लेफ्ट में आपका एफ था उसकी बाउंडेशन लगी है इसलिए यहाँ पर एफ रख नहीं सकते। अब कंडीशन क्या है कि ए को यहाँ पर रखा, एफ को मैंने यहाँ पर रखा, तो 2 पर्सन बीच में, तो सी को साथ में जी यहाँ पर रखेंगे तो ए एफ के बीच में 2 लोग हैं और सी जी के बीच में भी 2 लोग आ गए। तो इस केस में क्या कि सारे बंदे यहाँ पर घिर चुके हैं, केवल एक कंडीशन बची थी डी के लिए। अगर डी को यहाँ पर प्लेस करते तो बी और डी की क्या लगी हुई है, बाउंडेशन लगी है, तो किसी भी केस में यहाँ पर लोगों को सेट हम नहीं कर सकते। इसलिए आपकी ये वाली अप्रोच परफेक्ट हो चुकी है और ये आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। तो जब ये डायग्राम बन चुका तो अब इसके ब्याह पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उनको इजी वे में हैंडल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच लगाएगी। छोटी छोटी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे और उस केस में आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते हैं, आसानी से क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये आज का क्वेश्चन आपके लिए तो थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की अप्रोच लगाएंगे हम लोग, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। क्लियर, तो पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। इन अ स्टेट कंपटीशन 8 स्टूडेंट्स A B C G T V W and X
आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट स्कूल्स, SBM, DAB, DPS, PPT, BVM, MVN, KCM एंड JPS। एक्चुअली क्या है कि ये आपके 8 स्टूडेंट्स हैं, वो अलग अलग स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो उसी के ब्याफत लोगों को हमें अरेंज करना है। तो आपका स्टेट कंपटीशन में है ये लोग, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर सिटिंग अराउंड द टेबल फेसिंग इनसाइड। ये क्वेश्चन कौन सा था आपका? इनसाइड के केस में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अप्लाई कर लेते हैं, किस तरीके से इसको अप्रोच किया जाएगा। चलिए, सबसे पहली कंडीशन देख लेते हैं हम लोग, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। C एंड X एंड देयर नेबर्स डू नॉट रिप्रेजेंट्स DPS। हमें कुछ पता ही नहीं है कैसे कंडीशन, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं एक बार हम लोग। इसमें 8% बैठेंगे आपके, सबका फेस आपका इनसाइड में रहेगा, फेसिंग इनसाइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी हमें कुछ कंडीशन पता नहीं है, तो हम कंडीशन सारी लिखते चलते हैं। तो जो C और जो X होगा, ये दोनों और इसके जो पड़ोसी होंगे, ये DPS को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वन पर्सन हु सिट बिटवीन W एंड द पर्सन द स्टूडेंट हु रिप्रेजेंट DPS। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो W है और जो DPS वाला बंदा है, इसके बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है, आगे क्या रखा है? स्टूडेंट ऑफ PPT एंड SBM आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो PPT वाला जो स्टूडेंट है और जो आपका SBM ये वाला जो स्टूडेंट है, वो कैसे हैं? आपके इमीडिएट नेबर्स हैं। क्लियर? W डज नॉट रिप्रेजेंट MVN। तो जो W है ना, वो आपका MVN स्कूल का नहीं है। आगे कह रहा है कि C रिप्रेजेंट्स नाइदर BBM नॉर PPT। मतलब ये कहना चाह रहा है जो C है वो आपका PPT और BVM को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, आगे कह रहा है कि ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन A एंड वन हु रिप्रेजेंट्स MVN। मतलब जो A पर्सन है और जो MVN होगा, उसके बीच में एक बंदा बैठा हुआ है। A does not represents either DPS और SVM। ये कह रहा है जो A है वो आपका DPS को और SVM को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो अलग अलग कंडीशन है बेसिकली। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसके बेस पर हम अभी प्लेस करना चालू कर देते हैं। अब आगे देखते हैं कि जो C सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ X। हाँ, ये क्लियर हुआ, यहां से हम लोगों को बिठाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में देखेंगे तो हम लोग देखते हैं आगे और भी पढ़ लेते हैं। जो X ये कंडीशन आ गई, C सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ X हु रिप्रेजेंट्स JPS। अब देखो दो तीन कंडीशन मिलना चालू हो रही हैं। तो देखो X मैंने यहाँ पर बिठा दिया है क्योंकि इनसाइड का फेस था, तो मैंने बताया था लोगों को नीचे से बिठाना स्टार्ट करेंगे। तो X है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? JPS को रिप्रेजेंट कर रहा है। JPS स्कूल का बच्चा है। और उसके राइट में तीसरा कौन है? C है। तो इसके लिए राइट साइड 1 2 और 3, मतलब ये कौन बैठा हुआ आपका? यहाँ पर C बैठा हुआ है। आगे देखते हैं, T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ C एंड X। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन ये आ रही है कि जो C का पड़ोसी ये दोनों और X के पड़ोसी ये दोनों, तो मतलब जो T बैठेगा वो आपका कहीं ना कहीं इन दोनों में बैठ पाएगा। क्लियर है? तो एक काम कर लेते हैं, एक डायग्राम हम और बना लेते हैं इसके लिए। एक पॉसिबिलिटी और बनेगी इसमें, तभी बन पाएगा ये कुछ इस तरीके से। ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 हो गया है और ये पॉसिबिलिटी नंबर आपका 2 हो गया। तो यहाँ पर X है जो कि आपका JPS को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन यहाँ पर कौन है? C। तो एक बार मैं T को यहाँ पर मान लेता हूँ और एक बार T को मैं यहाँ पर मान लेता हूँ। अभी पता चल जाएगा कि कौन सा अप्रोच सही आएगा, कौन सा गलत जाएगा, किसके बेस पर आएगा। ठीक है, आगे क्या रखा है? द पर्सन हु रिप्रेजेंट्स DAB इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। तो अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या आ रही है। देखो एक और अच्छी लाइन दे रखी है यहाँ पर, 3 पीपल सिट बिटवीन X एंड द स्टूडेंट KCM। तो X यहाँ पर है और आपके X के सामने कौन है? KCM है। KCM, तो इसके बीच में KCM के और X के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो एक आपका KCM यहाँ पर भी रिप्रेजेंट हो जाता है।
अब कंडीशन अच्छी रही कि द वन हु पर्सन द DAB और T आपके पास पास है, तो T अगर यहाँ पर इधर तो आपका नहीं आ सकता DAB, तो DAB आपका यहाँ पर बिठा सकते हैं, तो DAV यहाँ पर भी लिया। अब इस कंडीशन में देखते हैं, तो देखो यहाँ पर एक कंडीशन आई थी आपकी कि C और X का पड़ोसी T नहीं होगा, तो एक अप्रोच तो यहाँ पे ले ली, तो इसके लिए 2 का एक पार्ट, अब एक पॉसिबिलिटी केस अभी और बन सकता है। ठीक है, तो वो मैं बना दे रहा हूँ एक बार। यहाँ पर X, ये आपका हो गया JPS, यहाँ पर आपका हो गया ये C हो गया, यहाँ पर ये आपका KCM। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंट हुआ। तो एक बार मैं T यहाँ पर मान लिया हूँ, क्योंकि देखो C के पड़ोसी और X के पड़ोसी T नहीं है, तो एक बार यहाँ पर T आएगा, एक बार T मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे कंडीशन क्या कह रही है। जो B है ना, B इज नॉट रिप्रेजेंटिंग DPS और DAB। तो जो B है ना, वो आपका DPS को और DAV को रिप्रेजेंट नहीं करता है। और लास्ट में बोला गया कि जो V सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। तो देखिए T आप सब लोग फेसिंग इनसाइड दे रखे हैं, देखिए आपके जब फेसिंग इनसाइड होंगे तो T के लेफ्ट में तीसरा, तो इसके लेफ्ट में एक, इसके लेफ्ट में 2 और 3। यहाँ पर कौन बैठा हुआ दोस्तों, आपका V बैठा हुआ है। अगर इस कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसके रेफरेंस में अगर देखेंगे तो यहाँ से देखें तो 1, 2 और 3, तो यहाँ पर V आना चाहिए, मतलब ये अप्रोच क्या हो गई आपकी, गलत हो चुकी है। इस वाले केस में देख ले तो T अगर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है, तो T को अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो ये तो आपका बिल्कुल सेम कंडीशन ये वाली प्रेजेंट हो रही है अभी तो। हाँ, दो ही कंडीशन प्रेजेंट होंगी, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये दोनों आपके सेम हो गया, एक्चुअली ये दोनों क्या हो गया आपके सेम हो चुके हैं। तो ये भी सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला और ये वाला आपका सेम हो गया, ये वाला नहीं। T के केस में एक बार यहाँ पर रख लिया, एक बार नीचे रख लिया, तो दो केस बन गए। तो ये कंडीशन आपकी गलत होगी, इसको बाद में देखेंगे। आप अभी पहली कंडीशन ये हो गई है और दूसरी आपकी पॉसिबिलिटी आपकी ये वाली बन गई है। अब देखिए आगे कंडीशन और क्या मिल सकती है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर और कंडीशन ये बन रही है कि जो पहली कंडीशन दी थी ना, C और X जो है वो आपका DPS से बिलोंग नहीं करेंगे, और उसके पड़ोसी भी कह रखा है ना, C एंड X एंड देयर नेवर्स डू नॉट रिप्रेजेंट DPS। तो मतलब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो C के पड़ोसी और X के पड़ोसी क्या नहीं है, DPS नहीं है। मतलब ये DPS ये भी नहीं है, ये भी, तो ये T क्या बन जाता है, ये DPS फिक्स बन जाता है। ये कंडीशन आ गई। ये तो जब रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो गलती हो चुका आपका। अब यहीं पर सारा केस रखना है अपने को। और आगे कंडीशन देख लेते हैं कि जो DPS है और जो W है, ये वाली कंडीशन हमने सॉल्व कर दी। DPS और W के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ, तो देखिए यहाँ पर DPS है तो यहाँ W प्लेस कर नहीं सकते, इसलिए W कहाँ बैठेगा आपका, इस साइड में यहाँ पर बैठेगा। बट एक कंडीशन है, W जो है ना वो आपका MVN फॉलो नहीं कर रहा है, MVN का स्कूल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है यहाँ पर। ये कंडीशन हम लोगों ने सेट कर ली है। ठीक है, अब देख लें आगे कंडीशन क्या कह रहा है। A और MVN के बीच में एक पर्सन है। अब देखिए यहाँ पर हम A नहीं रख सकते। अगर A मैं यहाँ पर रखता हूँ तो एक पर्सन छोड़ के MVN स्कूल आना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर रख लेते हैं तो उसके बेस में यहाँ पर आपका MVN नहीं आएगा, इसलिए कंडीशन, और यहाँ पर A नहीं रख सकता मैं, यहाँ पर भी A प्रेजेंट नहीं कर सकता। अब कंडीशन क्या बन सकती है, A एक तो मैं यहाँ रख सकता हूँ, एक मैं A यहाँ रख सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर A रख लेता हूँ। अगर मैंने A यहाँ पर रख लिया तो इधर तो MVN ले नहीं सकता, इसलिए MVN मुझे किसको बनाना पड़ेगा, इसको C को बनाना पड़ेगा। अब सपोज करिए कि अगर मैं यहाँ पर A रख लेता हूँ, है ना, तो ये आपका तो DAB प्रेजेंट हो चुका था, एक मैं पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर W आ चुका है और ये V प्रेजेंट है ना। और यहाँ पर आप अब सपोज करिए A यहाँ पर है, तो A के बाद इसको मैं क्या बना लूँगा, MVN बना लूँगा। अगर सोचो यहाँ पर मैं MVN बना लूँगा, यहाँ पर एम्बियन बनाने के बाद में देखो एक जगह यहाँ पर बची है और ये आपका DPS प्रेजेंट हो चुका था, ये जगह बची है, एक ये जगह बची है, एक ये जगह यहाँ स्कूल रखने हैं। अब देखिए अपने पास में एक कंडीशन है, PPT और SBM इमीडिएट नेबर होंगे, मतलब लगातार 2 प्लेस खाली चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लगातार कहीं पर भी 2 प्लेस खाली नहीं है स्कूल के नाम रखने के लिए। मतलब अप्रोच ये वाली भी क्या हो रही है आपकी गलत, मतलब A KCM के पास में नहीं आना है, तो A आपका यहीं पर प्रेजेंट होगा। तो A यहाँ पर फिक्स हो चुका है, तो A यहाँ पर फिक्स है, तो MVN आपका यहाँ पर आ गया है। अब कंडीशन देख लीजिए यहाँ पर कि इन दोनों में क्या अप्रोच लगेगी। ठीक है, अब देखिए जो A है, A को किसके लिए मना किया गया, DPS के लिए मना किया तो, और SBM के लिए मना किया है। अब अपने पास बचा क्या क्या है, एक तो बचा हुआ है PPT, एक बचा हुआ है MVN, क्लियर,
और एक बचा हुआ है BVN, एक बचा हुआ है BVN, BVM है या BVN है, BVM सॉरी, तो ये BVN। तो अब देखिए यहाँ पर जो A है ना, तो वो क्या कंडीशन है आपका, MUN तो हो नहीं सकता क्योंकि वो यहाँ पर आ चुका है। VBM आपका केस क्या है, तो देखिए यहाँ पर आपके PPT और SBM को हमें यहाँ पर रखना है, तो PPT को यहाँ पर रख सकते हैं क्या, या VB को यहाँ पर रख सकते हैं। तो PPT को यहाँ पर रखने के लिए मना तो किया नहीं गया, तो देखिए यहाँ पर SBM जो है ना वो A का नहीं होगा, यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि A का SBM नहीं होगा, DPS नहीं होगा, तो ABM के साथ में यहाँ पर क्या रख लेंगे हम लोग, A के साथ में PPT प्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, SBM में प्लेस करवा सकता हूँ। अब देखिए SBM और PPT जो थे वो ये दोनों कंडीशन आपकी क्या हो चुकी है, यहाँ पर ये सेट हो चुकी है, सारे प्लेस भर गए हैं। अब एक जगह बची है, एक स्कूल बचा हुआ है, वो कौन सा था, BVM आपका स्कूल ये बचा हुआ है, और एक पर्सन बचा हुआ कौन सा, एक तो आपके पास B बचा होगा और एक आपके पास कौन बचा हुआ है, G बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी थी, जो B है ना वो DA भी नहीं है, तो B यहाँ पर नहीं आएगा, तो B कहाँ प्रेजेंट होगा, इस जगह पर, और लास्ट जो G बच रहा है वो आपका यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपने चीज़ों को मैनेज कर लिया है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती थी यहाँ पर, बट आपका इजी वे में चीज़ें मैनेज हो चुकी हैं। तो आप जैसे जैसे आपको कन्फ्यूजन होता तुरंत दूसरी पॉसिबिलिटी बना लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर टी के केस में बनाया था, टी यहाँ पर भी हो सकता था, टी यहाँ पर भी हो सकता था, और जैसे ही टी मैंने यहाँ पर रखा तो टी के लेफ्ट में वी आना था, तो टी के लेफ्ट में वी नहीं आ पाया, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई। फिर हम लोग फंसे ए को कहाँ प्लेस करना है, तो ए को अगर मैं यहाँ प्लेस करता तो ए और MBN स्कूल के बीच में एक पर्सन है, तो ए यहाँ पर होता अगर, तो MBN यहाँ पर होना चाहिए, जो कि नहीं था। यहाँ पर MBN होना चाहिए, ये भी नहीं था, इस वजह से यहाँ पर तो ए नहीं आया। तो कंडीशन ए की एक तो यहाँ पर आ सकती थी और एक यहाँ पर आ सकती, तो यहाँ पर मैंने ए रखा, फिर मैंने यहाँ पर रखा, तो अगर ऊपर मैंने ए रखा तो ए के साथ में इधर तो MVN स्कूल नहीं आएगा, तो MVN यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता। तो जब जैसे ही यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता तो ये अलग हो जाता, ये अलग हो जाता, ये अलग हो जाता, मतलब अपने पास में लगातार दो कंडीशन प्लेस करने की जगह नहीं थी, जिसमें PPT और SBM दो स्कूल इमीडिएट नेबर्स में थे, तो उनको प्लेस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ये वाली अप्रोच भी क्या हो गई, गलत हो गई। तो अप्रोच बनाते चलिए, पॉसिबिलिटीज़ बनाते चलिए, और पॉसिबिलिटीज़ बनाने के बाद में उनको निगलेक्ट करते चलेंगे और चीज़ें बड़ी आसानी से सॉल्व होती चली जाएंगी। तो जब ये आपका सवाल सॉल्व हो चुका है तो इसके ब्याह पर मैंने कुछ क्वेश्चन दिए आपको, उन क्वेश्चन के आप आंसर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों ये हैं आपके क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा मैं साफ कर दे रहा हूँ इस चीज़ को, जिससे क्वेश्चन आपको प्रॉपरली दिख जाएगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा प्रॉपरली, तो इसके आंसर देने की कोशिश करिए, क्या क्या आंसर बन सकते हैं। अब तो इजी वे में दे सकते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इमीडिएट नेबर ऑफ वी। देखिए वी आपका यहाँ पर है, तो वी के इमीडिएट नेबर क्या है, एक तो सी है, एक आपका ए है, तो सी और ए आपका है, हाँ ये रहा सी और ए, ये आपका आंसर बन जाएगा। आगे कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट KCM, तो KCM स्कूल आपका यहाँ पर है, तो KCM के कौन सा बंदा बैठा हुआ है, आपका बी बैठा हुआ है, तो बी के केस में आंसर आपका यहाँ पर ये बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन G एंड स्टूडेंट ऑफ PPT, तो G कहाँ है, देखिए G आपका ये बैठा हुआ है ना, और PPT कहाँ है आपका, ये बैठा हुआ है। व्हेन काउंटेड एंड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम G, तो G से स्टार्ट करना है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 2 और 3, तो A के और G के बीच में क्या, PPT और G के बीच में दो पर्सन बैठे हैं, इसलिए आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों आपका ये वाला, क्योंकि उसने बोला है कि G से हमें एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है PPT तक, तो G से चले एंटी क्लॉकवाइज आपका ऐसे ही होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो इस केस में 1 2 3, तो आपके देखो PPT और G के बीच में लोग कितने बैठे हैं आपके, ये दो पर्सन बैठे हुए हैं आपके। ठीक है, आंसर आपका ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग W, W के रिगार्डिंग में देखते हैं। W कहाँ है, ये बैठा हुआ है, क्या W आपका A के राइट में सेकंड है, A के राइट में सेकंड नहीं है, गलत हो गया ये। आगे कह रहा है कि W रिप्रेजेंट्स PPT, W BVM का है, PPT का नहीं है, गलत हो गया ये। W सिट्स बिटवीन B एंड JPS, है ना, W जो है ना क्या B और इस JPS के बीच में बैठा हुआ है, नहीं, इसके बीच में नहीं है, इसके बीच में तो आपका एग्जैक्ट बीच में तो ये प्रेजेंट है आपका। ठीक है, इसलिए आपका ये भी क्वेश्चन नहीं बन पाया। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन W एंड SBM,
तो W यहाँ पर है और SBM यहाँ पर है, तो इसके और इसके बीच में तो दो लोग बैठे हैं, जबकि यहाँ तो एक ही पर्सन बता रहा है, तो ये भी नहीं है। सारे ऑप्शन कट गए, तो आंसर क्या बनेगा इसका? नन ऑफ दीज। और लास्ट क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ टी। तो टी कहाँ बैठा हुआ है दोस्तों? टी आपका ये बैठा हुआ है, इसके ठीक सामने कौन है? ए पर्सन बैठा हुआ है, तो आंसर क्या बन जाता है? ए बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपका अरेंजमेंट आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच में लिया है और आसानी से चीज़ों को समझ लेंगे आप। ठीक है दोस्तों, तो अगले सवाल पे चलते हम लोग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं दोस्तों। बड़ा इजी क्वेश्चन है और आराम से इस क्वेश्चन को हम मैनेज कर सकते हैं। कह रहा है कि 7 फ्रेंड्स A, B, C, D, E, F and G are sitting around a circle. Some of them are facing inside the center while some of them are facing outside the center. दोस्तों ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कुछ लोगों को इनसाइड में और कुछ लोगों को आउटसाइड में बिठाया गया है। Each of them likes different colors: blue, black, green, orange, red, silver and violet. No more than 2 friends सिटिंग टुगेदर फेस द सेम डायरेक्शन। मतलब दो से ज्यादा सेम डायरेक्शन में एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। E सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A। अब हमें ये नहीं पता कि A आपका अंदर है या A आपका बाहर है किस तरीके से, तो अभी बस लिख लेते हैं आप लोग। क्या है कि A के लेफ्ट में तीसरा है, 1 2 और तीसरा कौन है? E। कुछ इस तरीके से आगे कह रहा है जो हु। अब हु किसके लिए आया आपका? सेकंड पर्सन के। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स वॉयलेट कलर। यानी जो ए है ना, वॉयलेट वाले के लेफ्ट में कौन सा है? तीसरा। कौन होगा? ये पर्सन। क्लियर? इसके लेफ्ट में ये बंदा बैठेगा। आगे कह रहा है कि डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी। जो डी है जी के सेकंड राइट में बैठा हुआ है, एक पर्सन बीच में है। द वन हु लाइक सिल्वर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु ग्रीन। तो जिसको ग्रीन पसंद है उसके सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है? सिल्वर वाला। अब हमें नहीं पता कि कौन सा सिल्वर है कौन सा क्या है, अब आगे देखेंगे। सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ। तो जो सी बैठा हुआ है एफ के इमीडिएट राइट में है सी। एफ के राइट में, सॉरी, तो एफ के राइट में कौन है? इमीडिएट सी है। द वन हु लाइक रेड सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी। तो डी के राइट में सेकंड कौन है? रेड वाला है। तो डी के राइट में कौन है? सेकंड रेड वाला हो गया। आगे क्या रखा है कि सी इज फेसिंग द सेंटर। हाँ, ये कंडीशन ठीक आई, यहाँ पर हम लोग बिठा सकते हैं। तो सी है आपका सेंटर की साइड में फेस कर रहा है। चलिए, तो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ एक बार। टोटल 7 पर्सन है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब देखिए सी जो बैठा हुआ है वो आपका सेंटर की साइड में बैठा हुआ है। एंड सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। जो यानी कि जो सी है ना आपका, सी ए के इमीडिएट राइट में है। तो इसके लिए अब देखो ए यहाँ पर रखेंगे या ए यहाँ में पता नहीं है, तो सपोज मैं ए को यहाँ पर रख लेता हूँ और इसका फेस मैं इंसर्ट करूँ, ए के राइट में सी आ गया। और एक कंडीशन ये बन सकती है दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग 7 लोग बिठाएंगे, वही कुछ इस तरीके से। इसको मैंने सी बोला है, तो अगर बाहर की तरफ फेस करेंगे तो ए आपका यहाँ पर, क्योंकि सवाल में पहले ही बोला गया है कि कुछ आपके सेंटर में है, फेसिंग इनसाइड हैं, कुछ आपके आउटसाइड में देख रहे हैं। आगे देख लेते हैं, एफ इज नॉट नेबर ऑफ डी। यानी कि एफ और डी आपके साथ साथ नहीं आएंगे। सी लाइक्स ग्रीन। हाँ, ये जो सी दे रखा है वो आपका ग्रीन कलर पसंद करता है। यहाँ पर भी ग्रीन कलर लिख लेते हैं, ग्रीन कलर। एंड सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड एफ। तो देखिए ए तो यहाँ पर है तो एफ यहाँ प्रेजेंट होगा, ए यहाँ पर है तो एफ आपका यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है। नीदर डी नॉर एफ लाइक्स ब्लू कलर। मतलब यहाँ का जो डी और एफ होंगे ये दोनों ही आपके ब्लू कलर को पसंद नहीं करेंगे। जी डज नॉट लाइक रेड कलर। तो जो जी है वो आपका रेड कलर पसंद नहीं करेगा।
द वन हु लाइक ब्लू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक रेड कलर। मतलब जो रेड कलर वाला है ना, उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है आपका, ये ब्लू वाला बंदा बैठा हुआ है। तो दोस्तों इतनी सारी कंडीशंस हैं वो अपने को यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं किस किस तरीके से चीज़ों को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए एक कंडीशन ये दे रखी है कि जो ए के लेफ्ट में तीसरा कौन है, ई है, तो इसके ए के लेफ्ट आपका ये जाएगा, इसके लेफ्ट में तीसरा कौन है, ई, तो ई आपका यहाँ प्रेजेंट होगा। ऐसे अगर ये वाला ए है तो इसके लेफ्ट में देखेंगे तो इसका लेफ्ट किधर होगा आपका, इस साइड में, तो एक ई आपका यहाँ पर प्रेजेंट होगा। और साथ में ये कह रखा है कि जो वॉयलेट के लेफ्ट में तीसरा कौन है आपका, ए है। और एक कंडीशन और भी है, देखो ग्रीन के सेकंड राइट में सिल्वर है, तो ग्रीन यहाँ पर है, तो इसके सेकंड राइट में ये वाला पर्सन कौन होगा, ये आपका बन जाएगा सिल्वर। ऐसे यहाँ पर ये वाली कंडीशन में ये क्या बन जाता आपका, ये सिल्वर बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन क्या होगी अपनी, बिल्कुल गलत सेट कर दी हमने। अब देखो इसमें कंडीशन कहाँ है, अब देखो यहाँ पर ये वाली कंडीशन है मैनेज कर ली, इसकी बात है। तो वॉयलेट के लेफ्ट में क्या होना चाहिए आपका, ए होना चाहिए तीसरा। अब देखिए ये वाला कंडीशन है, तो अगर यहाँ पर मैं वॉलेट रख नहीं सकता हूँ, अगर यहाँ पर चूंकि मैं अगर वॉलेट रख भी देता तो इसका फेस इनसाइड करके लेफ्ट में ए बना देता, जबकि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिल्वर बैठा हुआ है। इसलिए मजबूरन मुझे वॉलेट को इस ई के सामने रखना पड़ेगा। ये आपका वॉयलेट कलर बन गया। तो अब इसके लेफ्ट में आपका बनाने के लिए ई का फेस किधर रखना पड़ेगा, मुझे बाहर की साइड में रखना पड़ेगा। तो ई का फेस जब बाहर की साइड जाएगा तो इसके लेफ्ट में कौन आएगा, ये ए प्रेजेंट हो जाएगा। इस वाले केस में देख लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पर दो कंडीशन बन सकती हैं। अब देखिए मान के चलिए आपका वॉयलेट में यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, बाहर की साइड में प्लेस करूँगा तो लेफ्ट में ए यहाँ पर आ जाएगा। और अगर इस ई को वॉलेट बनाता हूँ और अंदर की साइड में इसका कलर एरो रखता हूँ, फेस रखता हूँ, तो इसका लेफ्ट आपका ए यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसके लिए दोस्तों एक पॉसिबिलिटी और बनेगी अभी। तो एक पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ये आपकी पॉसिबिलिटी 1, ये आपका 2 और ये रहेगा सेकंड का ए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर की साइड में कौन था, सी, जो कि ग्रीन कलर पसंद कर रहा है। इस साइड में बैठा हुआ कौन, ए, इस साइड में बैठा हुआ कौन, एफ, सॉरी ये इसका फेस पता नहीं है अभी, और बाकी ई यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर सिल्वर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बार तो मैं इसको वॉलेट ले ले रहा हूँ और एक बार मैं यहाँ पर वॉलेट ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ले सकते हैं हम लोग, बट अभी एरो मुझे पता नहीं है किस तरीके से। आगे देखते हैं और कंडीशन का। तो ये वाला जो कंडीशन था वो पूरा कंप्लीट आपका हो चुका है। एफ और डी आपके पास पास नहीं है, देखिए एफ यहाँ पर है तो डी यहाँ पर नहीं आएगा, तो एफ और डी की लोकेशन सिर्फ यही दो बचती हैं आपकी। ऐसे ही एफ के साथ में डी यहाँ पर नहीं आएगा तो एफ डी की लोकेशन ये बचेगी। ऐसे ही आपका एफ के साथ में डी यहाँ नहीं आएगा तो एफ डी की लोकेशन आपकी यहाँ बच सकती है। फिर आगे बोला गया कि जी के सेकंड राइट में कौन है, डी है, जी के सेकंड राइट में डी है। अब तो सपोज करिए कि अगर मैं जी को यहाँ पर रख लेता हूँ तो डी यहाँ पर आएगा, अगर जी मैं यहाँ रखता हूँ तो यहाँ पर डी नहीं रख सकते, अगर जी यहाँ पर रखता हूँ तो डी इधर नहीं। तो कंडीशन बन गई कि जी को मुझे तो यहाँ रखना पड़ेगा और यहाँ तक पहुँचना है सेकंड राइट में, तो इसको मैं इनसाइड में दिखाऊंगा फेस इसका, और इसके यहाँ पर आपके देखेंगे तो इसके राइट में यहाँ पर जाएंगे तो ये कौन बैठेगा आपका, यहाँ पर डी बैठ जाएगा। इसके लिए देख लेते हैं, अगर सपोज करिए दोस्तों यहाँ पर डी की बात करेंगे तो जी मुझे यहाँ बिठाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और जब जी को मैं यहाँ पर बिठाऊंगा तो जी का राइट फेस आपका इधर जाना है, तो जी का एरो मैं बाहर करूंगा और इसके राइट में यहाँ पर कौन बैठेगा, डी बैठेगा। ऐसी कंडीशन यहाँ पर भी आएगी तो डी यहाँ पर आ सकता है। तो इस जगह पर मैं जी को बिठाऊंगा और जी का फेस कहाँ रखा जाएगा आपका, आउटर में रखा जाएगा। जी का फेस आपका आउटर में दिख रहा है, ये आउटर में, तो यहाँ पर आपका डी प्लेस हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक कंडीशन है, डी के सेकंड राइट में कौन है, रेड बैठा हुआ है। तो देखिए डी आपका यहाँ पर है तो इसका सेकंड राइट यहाँ तो आ नहीं सकता, इसके लिए सेकंड राइट आप इधर लेके आना चाहोगे तो इसके लिए फेस कहाँ रखना पड़ेगा आपका, इनसाइड में। तो डी के सेकंड राइट में जो ए बनेगा ये कौन सा कलर है आपका, इसके लिए रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देख ले तो जो डी के
अगर मैं फेस इनसाइड रखता हूँ तो डी के आपके राइट में सेकंड आपका जो है ये रेड नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर बाउंडेशन दे रखी है, यहाँ पर जी डज नॉट में लिखा भी हुआ है, जी है, जी आपका रेड कलर पसंद नहीं करेगा। तो अगर मान के चलिए डी का फेस मैं इनसाइड रख के इधर लेके आऊँगा तो जी को रेड बना नहीं सकता हूँ, तो मजबूरन इसका फेस मुझे बाहर रखना पड़ेगा, जिसके सेकंड राइट में कौन है आपका ए को क्या बनाना पड़ेगा, रेड। ऐसे ही आप इस वाली कंडीशन में इसका फेस जब बाहर रखोगे तभी आप इस ए को रेड बना सकते हो, तो इधर तो पहले से वॉयलेट प्रेजेंट हो चुका है। क्लियर है इतना? अब देखिए यहाँ पर कंडीशन आई आपकी क्या, एक कंडीशन है कि वन हु लाइक्स ब्लू कलर सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स रेड कलर, मतलब रेड कलर के इमीडिएट लेफ्ट में आपका ब्लू होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों रेड कलर आ गया, रेड के इमीडिएट लेफ्ट में सिल्वर आ रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन क्या हो चुकी है, गलत हो चुकी है। सेम केस आपका यहाँ पर भी है, इस रेड के लेफ्ट में सिल्वर आ रहा है, आना चाहिए था ब्लू, तो ये भी कंडीशन क्या हो गई है, गलत हो चुकी है। अब देख लेते हैं दोस्तों इस केस में क्या क्या बचा हुआ है। यहाँ पर सारे बंदे प्रेजेंट हो चुके हैं, ए बी नहीं आया, तो बी आपका यहाँ पर प्रेजेंट हो गया है। एक कंडीशन दे रखी है डी और एफ जो है ना वो ब्लू कलर पसंद नहीं कर रहे हैं, तो डी ब्लू नहीं करेगा, एफ भी ब्लू नहीं कर रहा, तो ये बी बचा हुआ अकेला, तो ये क्या बताएगा, ये ब्लू कलर पसंद कर रहा है। अब अपने पास जो कलर बचे हैं देखो इन सब में कलर आ चुका है, ब्लू रेड ग्रीन सिल्वर और वॉयलेट, डी और एफ बचे हैं। और कोई कलर भी बचे होंगे आपका, एक तो देखो ऑरेंज कलर बचा हुआ है और एक आपका ये ब्लैक कलर बचा हुआ है, और इनकी कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है, तो डी का जो कलर बनेगा वो क्या बन जाएगा, एक तो दोस्तों ब्लैक बन सकता है या फिर ऑरेंज बन सकता है। ऐसे ही आपका जो एफ है इसका भी आपका क्या बन सकता है, या तो इसका कलर ऑरेंज होगा या फिर क्या बन सकता है आपका ब्लैक कलर। तो दोस्तों ये था आपका सवाल। इस तरीके से ये वाली जो कंडीशन आपकी निकल के आ रही है वो आपकी बिल्कुल सही निकल के आ रही है, आप इस चीज़ को मैच कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये वाली जो कंडीशन थी ना आपकी, ये वाली कंडीशन ये आपकी बिल्कुल सही प्रेजेंट हो रही है। इतना इतना आपका आंसर निकल जाएगा। तो दोस्तों ये आपकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ थी आपकी, तो इनके अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे, अलग अलग कंडीशंस को रख रख के देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपका पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, तो आफ्टर ऑल कुछ पॉसिबिलिटीज़ आपकी क्या हो जाएंगी, इसमें से निगलेक्ट हो जाएंगी, और जैसे ही निगलेक्ट हो जाएंगी तो निगलेक्ट करते करते एक फाइनल कंडीशन एक ऐसी बची जाएगी जो आपकी एग्जैक्ट आंसर देगी। अब देखिए यहाँ पर एक और कंडीशन बची है, तो वो कंडीशन आपकी बी का एरो नहीं समझ में आया, वो बी का एरो किधर जा रहा है। तो देखो यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है, दो से ज़्यादा बंदे आपके सेम फेस में नहीं हो सकते, तो डी का फेस अंदर हो गया और ए का फेस, तो बी का फेस अंदर करेंगे तो आपकी दो से ज़्यादा पर्सन सेम साइड के हो जाएंगे, तो ये बी कहाँ देखेगा, आपका बाहर की साइड में देखेगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ अब हो चुकी है आपकी सारे एरोस, एफ के केस में भी देखा जाए सेम कंडीशन, देखो सी आपका किधर जा रहा है, अंदर, और जी आपका अंदर, तो एफ भी किधर देखेगा दोस्तों, आपका बाहर की साइड में देखेगा। तो इसके ब्याह पर आपके क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, तो उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड आपकी है, और इसमें मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली दिख रहे होंगे सारे। चलिए इन क्वेश्चन को कर लेते जल्दी से। पहला कंडीशन है कि हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर कौन पसंद कर रहा है, तो ब्लैक कलर के लिए दोस्तों या तो डी पसंद कर रहा है या फिर एफ पसंद कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, या तो डी या तो आपका एफ पसंद करेगा, तो इसके केस में हम फाइनली आंसर नहीं दे सकते, इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका, डी सी ई बन जाएगा आपका, सी एंड डी वाला। क्लियर, आंसर क्या बनेगा दोस्तों इसके लिए, सी, क्योंकि तो सी एंड डी, तो ये क्या है आपका डी, ये आपका क्या पसंद कर रहा है, ब्लैक कलर। ऐसे ही यहाँ पर आपका एफ देखेंगे तो ये भी कलर क्या आपका, ये भी है। आगे कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, तो आउटसाइड सेंटर से बाहर कितने लोग हैं, देखो एक अंदर है, एक ये वाला बाहर हो गया, एक ये वाला बाहर हो गया, तो 3 पर्सन है आपके, आंसर क्या बन जाता है दोस्तों, 3। बाकी कह रहा है कि हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पर्सन हु लाइक्स सिल्वर कलर, यानी ये कह रहा है कि जो सिल्वर कलर है उसके ठीक राइट में कौन बैठा हुआ है, तो सिल्वर कलर आपका ये है, और उसके तुरंत राइट में अंदर की साइड है तो राइट इधर जाएगा, मतलब ई बैठा हुआ है, आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों उसका, ई बन जाएगा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। और एक और क्वेश्चन है, 4 ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू ग्रुप, अ पर्टिकुलर ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग
टू ग्रुप। तो मतलब इसमें से सारे के सारे जो हैं वो एक किसी एक ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, बट एक नहीं कर रहा होगा। तो वो यहाँ पर कंडीशन क्या है, देखिए जो एफ है ना, एफ का फेस कहाँ जा रहा है, देखिए एफ का फेस है आउटसाइड में, है ना। और जी का फेस किधर जा रहा है, जी का फेस है इनसाइड। डी किधर जा रहा है, इनसाइड। ए किधर जा रहा है, इनसाइड। और सी भी किधर जा रहा है, इनसाइड। तो देखो सारे इनसाइड हैं, आंसर क्या बन जाता है दोस्तों आपका, ये एफ बन जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टू रिगार्डिंग एफ। एफ के रिगार्डिंग में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही। क्या एफ का कलर ब्लैक है, एफ ब्लैक को पसंद कर रहा है, नहीं, नहीं कह सकते, क्योंकि ऑरेंज भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ये तो गलत हो गया। क्या रेड कलर पसंद कर रहा है, नहीं। ऑरेंज कलर है आपका, नहीं। एफ ब्लू कलर है, नहीं। एफ लाइक्स ब्लैक और ऑरेंज कलर, हाँ ये ठीक है आपका, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, ये हमें ब्लैक और ऑरेंज में से कोई कंफर्म नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा, या तो ब्लैक करेगा या तो वो ऑरेंज करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी अरेंज कर लिया, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इस वीडियो को पीछे जाके जरूर देख ली, ठीक है, आराम से समझ में आएगा। मैंने अप्रोच आपको उस तरीके से बताई है, पॉसिबिलिटी ले लेके आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है, तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।